और एक चीज यीशु मसीह हमें देकर गए, एक बहुत शक्तिशाली चाबी, एक बहुत शक्तिशाली अधिकार, जिसे लोग आजकल बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत भूल गए हैं लोग। वो है यीशु का नाम। क्या है? यीशु का। स्वर्ग में यीशु मसीह को कोई नहीं बोलता यीशु मसीह। स्वर्ग में क्या बोलते हैं उसे लोग? लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना बोला जाता है, अल्फा और ओमेगा बोला जाता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में उसको स्वर्ग में नहीं बोला गया है ये यीशु नासरी है। नहीं, परमेश्वर ने यीशु को वो नाम और अधिकार इस पृथ्वी का दिया। लेकिन जानते हैं, अब सुनिएगा प्रकाशन, यीशु मसीह का नाम हमें सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया कि बोले यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज सिर्फ लोग यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल कब करते हैं? प्रार्थना खत्म करने के लिए, है ना? आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना हुआ यीशु के नाम में, आमीन। नहीं, यीशु मसीह का नाम हम लोग आराधना करते हैं, आमीन। यीशु मसीह का नाम को हम लोग महिमा देते हैं, यीशु मसीह का नाम को हम लोग आराधना देते हैं। लेकिन यीशु मसीह का नाम उससे भी ज्यादा खतरनाक तब हो जाता है जब यीशु को नाम को हम लोग हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ज्यादा बड़ा हथियार हमारे पास नहीं है। उस नाम से ज्यादा बड़ा हथियार हमारे पास नहीं है। उस नाम का इस्तेमाल आप इस पृथ्वी में करते हैं, लेकिन उस नाम का पहुंच जानते हैं कहां तक जाता है? वो नाम तीसरे स्वर्ग तक जाता है। वो नाम तीसरे स्वर्ग तक पहुंचता है। और कहां पहुंचता पता है? शैतान के गढ़ तक भी पहुंचता है वो नाम। हालेलुया। वो नाम का अधिकार और सामर्थ तीनों लोकों में वास करता है। यदि आप यहाँ पे यीशु का नाम लेते हैं तो जब वो नाम स्वर्ग में जाता है तो वो महिमा पाता है। लेकिन जब वो नाम अंधकार के राज्य में जाता है, शैतान और सारी दुष्ट आत्माएं कांप जाती है। आमीन। इसलिए लोग बस यीशु का नाम से गीत गा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि यीशु का नाम बहुत धारदार हथियार है। यीशु का नाम सिर्फ आप लिए और शैतान और उसका सेना खत्म। इसलिए शैतान ने लोगों के आंख में पट्टी बांधा और मुंह में भी पट्टी बांधा कि ये उस नाम को ना ले। यीशु मसीह अपना नाम को हमें देकर गए हैं कि हम उस नाम से, और वचन हम लोग देखते हैं यीशु मसीह इस बात को कहते हैं यूहन्ना 14 उसका 13 और 14 पद में। यूहन्ना 14 उसका 13 और 14 पद, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा। वाओ वाओ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। इसका मतलब ये कि जब जब आप यीशु के नाम को लेते हैं तब तब पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होती है। उस नाम में पिता की महिमा वास करती है। हालेलुया। यूहन्ना 14 उसका 13 और 14 पद लिखता है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब ये, इस नाम से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसके लिए आज आप संघर्ष कर रहे हैं। इस नाम से आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो आज तक आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ये नाम काफी है आपके जीवन में शैतान के कामों को नाश करने के लिए। ये नाम काफी है आपके जीवन को पहाड़ों की चोटी पर पहुंचाने के लिए। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। इसका मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह का नाम सिर्फ नाम नहीं है, उस नाम में इस दुनिया का सबसे महान सामर्थ और इस दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार उस नाम में वास करता है। आमीन।
जब कोई बड़े लोग जब बोलते ना, जाओ वहां जाके मेरा नाम ले लेना, तुम्हारा काम ऐसा ही हो जाएगा, जब वो लोग अपने नाम का इस्तेमाल करके इतना हियाव से बोलते, तो हम क्यों ये विश्वास नहीं करते यीशु मसीह का बस मैं नाम लूंगा और मेरे लिए सब हो जाएगा। पता है आपको कि क्यों परमेश्वर इतना कुछ हमारे लिए किया है? हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए। हालेलुया। बोलिए, मेरा जीवन अब मुश्किल भरा नहीं होगा। आपको यीशु मसीह का नाम लेना पड़ेगा अपने मुंह से। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कह रहे, जो कुछ मतलब जो कुछ मतलब सब कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। इसका मतलब ये कि यीशु मसीह आपके जीवन में वही करेगा जो कुछ आपने मांगा है। इसका मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप से वो नहीं करेगा जो कुछ आपने अभी तक नहीं मांगा है। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह के नाम को जान लीजिए, आज यीशु के नाम को जान लीजिए। वो नाम तीनों ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग को भी वो नाम पहुंचता है, और वो नाम पाताल के निचले स्तर तक में भी वो नाम गूंजता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस नाम को इतना महान किया कि स्वर्ग, पृथ्वी और उसके नीचे का भी सारा चीज उस नाम के ही आगे घुटना टेकता है। इसका मतलब ये कि आप उस नाम से अपनी बीमारियों को घुटना टिका सकते हैं। आप उस नाम से बीमारियों को घुटना टिका सकते हैं। हालेलुया। एग्जाम्पल यहां बैठा हुआ है। हालेलुया। सारी बीमारियां, सारी समस्याएं, सारी दुष्ट आत्माओं की शक्ति उस नाम के आगे घुटना टेकेंगे ही टेकेंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह अपना नाम को इस्तेमाल नहीं किए। यीशु मसीह हमें मौका दिए हैं कि हम इस पृथ्वी में रह के उसके नाम को इस्तेमाल करें। और एक वचन इसके आगे जस्ट है, वहां पे यीशु मसीह कहता है, तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। आज नहीं मांगने के कारण बहुत सारे लोग दुख भरा जीवन जी रहे, अभाव में जी रहे हैं लोग, क्योंकि आपने अभी तक मांगा नहीं है उस नाम से, उस अधिकार से भरे हुए नाम से आपने कुछ मांगा नहीं है। आज मांग लीजिए। प्रभु यीशु मसीह अपना नाम देकर चले गए, प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा हमें देकर चले गए। हालेलुया, आमीन। इस वचन को हल्के में ना ले। प्रभु यीशु मसीह का नाम सच में सिर्फ आराधना के योग्य नहीं है। बहुत अच्छा बात है कि हम लोग यीशु मसीह का नाम आराधना करते हैं। जब हम लोग जाते हैं परमेश्वर के पास, हम लोग बोलते हैं यीशु आपका नाम महान है। लेकिन जब हम लोग दुनिया की ओर आते हैं, वही नाम हमारे लिए एक धारदार हथियार बन जाता है, एक धारदार हथियार बन जाता है। उस नाम से आप बंद कर सकते हैं शैतान के कामों को, उस नाम से आप खोल सकते हैं अपने जीवन में स्वर्ग को। कोई तो हालेलुया बोले, जोर से बोले हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब भी उस नाम को आप लें अपने जीवन से, बस इतना समझ लीजिए कि जब आप उस नाम को अपने जीवन से लेते हैं, 4-5 को दुष्ट आत्मा तो जरूर भागता होगा। हालेलुया। जब आप उस नाम को लें, तो इसलिए बस ना लें, लोग इसे धर्म बना लिए, यीशु के नाम में आमीन। नहीं है ये भैया धर्म। मसीह यीशु के नाम में आमीन, ख्रिस्त यीशु के नाम पे आमीन, ये सिर्फ आमीन बोलने के लिए नहीं है। यीशु का नाम एक बहुत धारदार हथियार है, एक बहुत सामर्थी हथियार है। इससे बेहतर चीज और कुछ नहीं था परमेश्वर को आपको देने के लिए, अपने पुत्र का नाम को देने के लिए। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जो यहोवा के नाम में आता है, परमेश्वर के नाम में आता है। परमेश्वर ने उसे अपना नाम देकर भेजा। आमीन।
यदि दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को पहचानती है तो वो आपको भी पहचानती है, क्योंकि आपके ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है। और जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा आपके ऊपर स्वर्ग खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से उस आत्मा के प्रति और सचेत हो जाइए। क्या हो जाए? आज से उस आत्मा के प्रति और सचेत हो जाइए और उस आत्मा के प्रति ऑनर को, आदर को। क्यों पता है? क्योंकि पिछले ही संडे हम लोग इस बात को देख रहे थे। आप जिस चीज का जितना ऑनर करते हैं, आप जिस चीज का जितना आदर करते हैं, वो चीज आपके जीवन में और बढ़ते जाता है। हालेलुया। आप जितना आदर के साथ उस पिता के पास जाएंगे, वो भी आपको उतना ही ज्यादा सामर्थ्य से गले लगाएगा। आप अपने कमरे में बैठे बैठे वो देख लेंगे जो अब तक लोगों ने नहीं देखा है। हालेलुया। आप अपने रूम में ही बैठे बैठे परमेश्वर आत्मिक जहां को खोल देगा। इसीलिए हमें भी उस आत्मा के प्रति उतना ही आदर रखना है जितना प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को आदर दिया। यदि प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले पवित्र आत्मा के बारे बताए तो समझ लीजिए कि उससे ज्यादा जरूरी मेरे और आपके लिए कुछ नहीं है। आमीन। इसलिए आप बिना पवित्र आत्मा के जय का जीवन तो नहीं जी सकते। हालेलुया। और परमेश्वर वैसी पीढ़ी को खड़ा कर रहा है। परमेश्वर अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल रहा है और तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे लड़के दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। आमीन। जब वो आत्मा आएगा तो आप भविष्यवाणी करने तो जरूर लग जाएंगे।